मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैंने पिछली कक्षा में मातृभूमि के कवि मैथिली शरण गुप्त के बारे में बताया था। आज उनकी कविता मातृभूमि की व्याख्या बताने जा रही हूँ। मातृभूमि का पहला पद्यांश। जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। हम खेले कूदे हर्षयुक्त जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुमको निरख मग्न क्यों न हो मोद में। कवि मैथिली शरण गुप्त जी इस प्रकार कहते हैं कि हे मातृभूमि, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। जिसकी माने मातृभूमि की, रज में धूल में, लोट लोट कर बड़े हुए हैं। हम अपने बचपन में लोट लोट कर इस धरती के धूल में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, खेल कूद कर लौटते बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। अपने बाल्यकाल में बच्चे पहले घुटनों के बल सरकना रेंगना सीखते हैं, बाद में ही खड़े होना सीख लेते हैं। उसी प्रकार कवि कल्पना करते हैं कि मातृभूमि के ऊपर ही उन्होंने खेलना कूद कर घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े होना सीख लिया है। परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। परमहंस परमात्मा के समान बाल्यकाल में सब सुख पाए। बच्चे परमात्मा के जैसे होते हैं। बाल्यकाल में बच्चे भगवान के स्वरूप होते हैं और इसी मिट्टी में खेल कूद कर बड़े होने के नाते उन्हें धूल भरे हीरे भी कहलाते हैं। हम खेले कूदे हर्षयुक्त जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुमको निरख मग्न क्यों न हो मोद में। कवि कहते हैं कि हम खेल कूदे हर्षयुक्त माने हर्षता से, खुशी से, जिसकी प्यारी गोद में, भारत माता की गोद में हम सब खेल कूद कर खुशियों को हासिल किया है। जिस प्रकार बच्चा अपनी माँ के गोद में खुशी खुशी खेलते कूदते खुशी खुशी रहता है, उसी प्रकार हम भी इस धरती पर ही हमारा जन्म हुआ है। यहीं पर हम खेले कूदे और बड़े हुए, सभी प्रकार के खुशियों को हे मातृभूमि तेरी प्यारी गोद में हमने हासिल किया है। हे मातृभूमि तुमको निरख मग्न क्यों न हो मोद में। मोद में माने खुशी में। निरख का मतलब है देख कर। हे मातृभूमि तुम्हें देख कर हमारा मन खुशी से झूमने लगता है। इस प्रकार कवि मैथिली शरण गुप्त जी अपनी मातृभूमि की, जन्मभूमि की गुणगान कर रहे हैं। इस प्रकार कवि ने अपनी मातृभूमि का गुणगान किया है। दूसरा पद्यांश, इसमें 6 पंक्तियां हैं। मैं तुम्हें समझाने के लिए 2 पंक्तियों का अर्थ बताते हुए आगे बढ़ती हूँ। दूसरा पद्यांश इस प्रकार है। पालन पोषण और जन्म का कारण तू ही, वक्षस्थल पर हमें कर रही धारण तू ही,
अब्रह्मकश प्रासाद और ये महल हमारे, बने हुए हैं अहो तुझी से तुझ पर सारे। हे मातृभूमि, जब हम कभी शरण न तेरी पाएंगे, बस तभी प्रलय के पेट में सभी लीन हो जाएंगे। कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि हे मातृभूमि, हमारा पालन पोषण और जन्म तुम्हारी छाती पर हुआ है। वक्षस्थल, वक्षस्थल का मतलब है छाती या सीना। तुम्हारे आशीर्वाद से बड़े बड़े राजमहल जैसे घर सभी तुम्हारे ही कारण मिले हैं। हे मातृभूमि, जब हम कभी शरण न तेरी पाएंगे, बस तभी प्रलय के पेट में सभी लीन हो जाएंगे। हे मातृभूमि, अगर तेरी शरण, शरण का अर्थ है रक्षा या पनाह, तेरी पनाह हमें नहीं मिलेगी तो बस हम सब प्रलय के पेट में समा जाएंगे, हमारा नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार कवि मैथिली शरण गुप्त जी मातृभूमि की, अपनी जन्मभूमि की विशेषता बताते हैं। अगला पद्यांश, हमें जीवनाधार अन्न तू ही देती है, बदले में कुछ नहीं किसी से तू लेती है। श्रेष्ठ एक से एक विविध द्रव्यों के द्वारा पोषण करती प्रेम भाव से सदा हमारा। हे मातृभूमि, उपजे न जो तुझ पर कृषि अंकुर कभी, तो तड़प तड़प कर जल मरे जठरानल में हम सभी। कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि, हमें जीवनाधार अन्न तू ही देती है, बदले में कुछ नहीं किसी से तू लेती है। हे मातृभूमि, कवि कहते हैं हे मातृभूमि, हमें जीने के लिए अन्न भी उपजाती हो और इसके बदले में तुम कुछ भी हमसे नहीं लेती हो। श्रेष्ठ एक से एक विविध द्रव्यों के द्वारा पोषण करती प्रेम भाव से सदा हमारा। श्रेष्ठ माने उत्तम से उत्तम, एक से बढ़कर एक, विविध द्रव्यों के द्वारा, अनेक प्रकार के आहार पदार्थों के द्वारा पोषण करती प्रेम भाव से सदा हमारा। हे मातृभूमि, हे माँ, तुम हमारा पालन पोषण, हमारी परवरिश बड़े प्रेम से, प्रेम भाव से हमेशा हमारा पालन पोषण करती आ रही हो। हे मातृभूमि, उपजे ना जो तुझ पर कृषि अंकुर कभी, तो तड़प तड़प कर जल मरे जठरानल में हम सभी। कवि आगे कहते हैं हे मातृभूमि, अगर तुझ पर, तेरे ऊपर, तेरी धरती में अन्न के बीज नहीं उपजते तो हम सब तड़प तड़प कर भूख की आग में मर जाएंगे। इस प्रकार कवि मातृभूमि की, अपनी जन्मभूमि की उदारता का यहाँ पर वर्णन करते हैं। आगे भी कुछ पद्यांश बाकी हैं, मैं अगली कक्षा में इसकी व्याख्या बताऊंगी। धन्यवाद।